नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच यूके की परमाणु पनडुब्बी तैनात। परमाणु पनडुब्बी एचएमएस एनसन को अरब सागर में तैनात किया गया। रियाद में दागी गईं 3 बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिका ईरान सीज फायर पर जापान का बड़ा बयान। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन की परमाणु पनडुब्बी एचएमएस एनसन को अरब सागर में तैनात किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से करीब 5,500 मील का सफर तय कर इस इलाके में पहुंची है। यह टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और स्पीयरफिश हैवीवेट टॉर्पीडो से लैस है, जो करीब 1600 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। यह एस्ट्यूट क्लास की उन्नत पनडुब्बियों में शामिल है। एस्ट्यूट क्लास पनडुब्बियां यूके नौसेना द्वारा अब तक संचालित की गई सबसे बड़ी, सबसे उन्नत और सबसे शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बियां हैं। वहीं इस तैनाती को ईरान के साथ बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकेबंदी के बीच अहम माना जा रहा है। हालांकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने रविवार को बताया कि राजधानी रियाद के पास 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चला है। मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक मिसाइल को बीच में ही रोक दिया गया, जबकि बाकी 2 मिसाइलें एक ऐसे इलाके में गिरी जहां कोई रहता नहीं था। रविवार की सुबह सवेरे सऊदी सिविल डिफेंस ने एक चेतावनी जारी की थी, लेकिन 7 मिनट बाद जब यह तय हो गया कि खतरा टल गया है, तो उस चेतावनी को वापस ले लिया गया। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध में सीजफायर हो जाता है तो जापान होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें हटाने के लिए अपनी सेना तैनात करने पर विचार कर सकता है। फूजी टीवी के एक प्रोग्राम के दौरान मोतेगी ने कहा कि अगर मान लीजिए पूरी तरह से सीजफायर हो जाता है तो बारूदी सुरंगें हटाने जैसे मामलों पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह बात पूरी तरह से काल्पनिक है, लेकिन अगर सीजफायर होता है और नौसेना की बारूदी सुरंगों की वजह से कोई रुकावट आती है तो मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मामला होगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना का सरकार पर वार। सरकार ही बढ़ा रही केसों का बोझ। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस पीवी नागरत्ना अदालतों में लंबित मुकदमों के ढेर के लिए सरकार पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने साफ तौर पर जुडिशियल बैकलॉग यानी केसों के ढेर के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा रवैया विरोधाभासी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की नेशनल कॉन्फ्रेंस 2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ तो कोर्ट में केसों के लंबित रहने की चिंता जताती है, लेकिन दूसरी तरफ खुद सबसे ज्यादा केस दाखिल करके और अपील करके इस समस्या को बढ़ाती है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें देश की सबसे बड़ी मुकदमेबाज हैं और अधिकारी अक्सर जांच के डर से हर फैसले को अपील में ले जाते हैं, जिससे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि न्यायिक ढांचे में पर्याप्त निवेश नहीं होता, जिससे कोर्ट रूम स्टाफ और तकनीकी की कमी बनी रहती है। उन्होंने सुझाव दिया कि मुकदमों को कम करने के लिए बेहतर प्रशासनिक ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, केस मैनेजमेंट और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि पेंडेंसी सिर्फ अदालतों की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की समस्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा कि अगर ईरान के ईंधन और ऊर्जा केंद्रों पर हमला होता है तो देश की सेना अमेरिका से जुड़ी एनर्जी फैसिलिटीज को निशाना बनाएगी। ईरान की खातम अल अनबिया केंद्रीय कमान के प्रवक्ता इब्राहिम जोल फाखरी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जुड़े मीठे पानी वाले प्लांट और आईटी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला करेगा। ईरान की यह चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस अल्टीमेटम के बाद आई है, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने 48 घंटों के भीतर होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान का पलटवार। ईरान का इसराइल के शहरों पर मिसाइल हमला। ईरानी हमले के बाद इसराइल में सभी स्कूल बंद। 22 देशों ने की ईरान के हमलों की आलोचना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर देगा। ट्रंप ने यह बात ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए कही और कहा कि कार्रवाई सबसे बड़े पावर प्लांट से शुरू होगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर रखा है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है और कीमतें
तेजी से बढ़ रही हैं। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई का मुख्य रास्ता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन देशों की होनी चाहिए जो इसका इस्तेमाल करते हैं। ईरान द्वारा इसराइल के शहरों पर किए गए मिसाइल हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमलों में डिमोना और अरात को निशाना बनाया गया, जहां डिमोना में परमाणु रिसर्च सेंटर के पास हमला हुआ। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक ये हमले बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए, जिन्हें रोकने की कोशिशें नाकाम रहीं और कई जगहों पर सीधा नुकसान हुआ। डिमोना में एक इमारत पर सीधा हमला हुआ जिसमें बच्चों सहित कई लोग घायल हुए, जबकि अरात में 59 लोग घायल बताए गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA ने कहा है कि परमाणु केंद्र को कोई नुकसान के संकेत नहीं मिले हैं। यह हमला ईरान द्वारा नातांज परमाणु सुविधा पर हुए हमले के जवाब में किया गया बताया जा रहा है। इसराइल में ईरानी मिसाइल हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। इसराइल के शिक्षा मंत्री योआव कीश ने बताया कि डिमोना और अरात पर हमलों के बाद उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों से चर्चा की और रविवार व सोमवार को सभी स्कूलों में फिजिकल क्लास बंद करने का फैसला लिया है। इस दौरान पूरे देश में केवल ऑनलाइन पढ़ाई होगी और विशेष शिक्षा की छूट भी रद्द रहेगी। उन्होंने कहा कि मंगलवार से पहले हालात की समीक्षा कर आगे निर्णय लिया जाएगा। इमरजेंसी सेवाओं के मुताबिक अरात में हुए हमले में भारी नुकसान हुआ है और 88 लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है। इसराइल के दक्षिणी शहर अरात में ईरानी मिसाइल हमले से भारी नुकसान के बाद इमरजेंसी सेवा मागेन डेविड एडोम के अनुसार इस हमले में 28 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 10 लोग गंभीर, 19 मध्यम रूप से घायल हैं, जबकि 55 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरात के मेयर से बात की और इस घटना को बहुत ही मुश्किल शाम बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अधिकारियों को सभी जरूरी मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और लोगों से सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की। साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ सभी मोर्चों पर कार्रवाई जारी रखेगा। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को लेकर 22 देशों का संयुक्त बयान जारी किया है। इस बयान में UAE, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने ईरान के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की। देशों ने कहा कि बिना हथियारों वाले जहाजों और नागरिक ढांचे जैसे तेल गैस सुविधाओं पर हमले बेहद चिंताजनक हैं। बयान के मुताबिक इन घटनाओं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लगभग बंद जैसा हो गया है, जिससे वैश्विक व्यापार और सप्लाई पर असर पड़ सकता है। सभी देशों ने समुद्री रास्तों की आज़ादी को अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत बताया और इसे सुरक्षित रखने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। ईरानी मीडिया में दावा किया गया है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने इसराइल के एक F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह हमला सुबह करीब 3:45 के आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से किया गया। IRGC ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद यह तीसरा लड़ाकू विमान है जिसे निशाना बनाया गया। हालांकि बाकी 2 मामलों की कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ ही यह भी साफ नहीं किया गया कि ताज़ा हमले में विमान गिरा या नहीं। वहीं दूसरी ओर इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF ने कहा है कि उनके एक लड़ाकू विमान को ईरान के हवाई क्षेत्र में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन यह हमला नाकाम रहा और विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.